Hello everyone, let us discuss the question number 5th of exercise 14. Question number 5th है आपका find the area of a triangular field whose sides are 91 meter, 98 meter and 105 meter in length. Okay, एक triangular field है जिसके sides दिए गए हैं, तो उस triangular field का area निकालना है. Okay, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड. और जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा इसमें, 105 मीटर वाला साइड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सो हाइट निकालनी है. तो एक हम ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं और ये साइड लॉन्गेस्ट साइड हम मान लेते हैं जिसका लेंथ है आपका 105 मीटर, दिस वन. ओके, और बाकी जो साइड्स हैं उसकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप 91 मीटर एंड 98 मीटर. ओके, सॉल्यूशन, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं. ओके, लेट ए इक्वल्स टू 105 meter, B equals to 98 meter and C equals to 91 meter. Then S equals to हो जाएगा आपका A plus B plus C upon 2, 105 plus 98 plus 91 डिवाइड बाय 2. ओके, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 8 9 + 5 14, कैरी 1, 9 + 1 10 + 9 19, 19 + 0 19, कैरी 1, 1 + 1 2, 294 एंड डिवाइड बाय 2. उसकी डिवाइड कर दीजिए, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1 पे 4 14 हो गया, 2 7 = 14. ओके, इतना सेंटीमीटर हो गया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. हेरॉन्स फार्मूला से हम एरिया निकाल लेते हैं. तो इक्वल्स टू हो गया, s की वैल्यू कितनी है 147, 147 माइनस a की वैल्यू 105 इंटू 147 माइनस b की वैल्यू 98 इंटू 147 माइनस c की वैल्यू 91 अंडर रूट 147 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 42 हो जाएगा क्योंकि 42 + 5 47 होता है, मल्टीप्लाइज बाय 7 - 8 नहीं होगा तो 17 - 8 करना पड़ेगा, 9 एंड 13 - 9 4, 7 - 1 6, 14 - 9 5, 9 6 + 1 7, 9 + 5 14. ओके, इक्वल्स टू अंडर रूट 147 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 7 × 7 × 3, 49 × 3 दैट इज़ 147. 42 का कितना होगा, 7 6 को कितना लिख सकते हो आप, 2 × 3 लिख सकते हो. 49 का 7 × 7, 56 का कितना हो जाएगा 7 × 8, और 8 को कितना लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2, राइट. अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं. 7 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 7 बाहर निकल जाएगा. 3 कितने हैं 1 2 2 है तो बाहर निकलेगा रूट से, तो 1 3 होगा बाहर. 2 देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ़ टूज़ 1 2 3 4 4 है, तो 2 बाहर निकल जाएंगे. अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 7 = 84
और 7 7 जा 49, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और प्लस 3 75, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 6 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 3 प्लस 1 4, ये हो गया आपका 4116 यूनिट हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया ट्रायंगुलर फील्ड का हेरोन्स के फार्मूला से। ओके, अब देखिए हमें निकालना है क्या, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमने इसको माना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो ये है, राइट। इसकी वैल्यू निकाली हमें, तो लिखेंगे हम आल्सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये बेस है हमारा और ये हाइट है, तो बेस और हाइट दिया हुआ है, तो उस केस में हम एरिया इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ से हम एरिया की वैल्यू रख देते हैं जो हमने हेरोन्स फार्मूला से निकाला है, 4116 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस तो हमें पता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ है, इंटू हाइट जो कि हमको फाइंड आउट करना है, वो निकालना ही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 105 इंटू एच इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 4116, ओके, 2 इंटू दिस इक्वल्स टू 105 इंटू एच ये, और यहाँ से एच कितना हो जाएगा 2 इंटू 4116 अपॉन 105 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 पे 1 11, 3 3 जा 9, 3 7 जा एंड 3 2 जा 6, फिर ये 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा, 6 पे 7 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, ओके। तो यहाँ से हो गया आपका 2 इंटू 196 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और प्लस 1 19, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं 392 को, 5 7 जा 35, 9 माइनस 5 4, 4 पे 2, 5 8 जा एंड 5 4 जा 20, इतना मीटर 78.4 मीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 150 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल का जो साइड्स दिया हुआ है वो रेशियो के फॉर्म में है, साथ ही पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, जब साइड्स की वैल्यू निकल जाएगी तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, गिवन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू दिया है आपका 5:12:13। ओके, साथ ही साथ आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 150 मीटर। ओके, लिखेंगे हम, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5x, 12x and 13x. Okay, then perimeter
कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख दीजिए आप 150 मीटर, और जो साइड्स हैं वो है आपका 5x प्लस 12x प्लस 13x। 150 इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 प्लस 3 20 प्लस 10 30x। x 30x हो गया आपका, यहाँ से सॉरी यहाँ से x हो गया आपका x हो गया आपका 150 अपॉन 30 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू हमने निकाल ली 5। तो साइड्स कितने हो गए, नाउ साइड्स आर 5x, दैट इज़ 5 इंटू x की वैल्यू रख दीजिए 5, 12 इंटू 5 एंड 13 इंटू 5, दैट इज़ 25, 12 5 जा 60 एंड 13 5 जा 65। ओके, और ये मीटर में होगा क्योंकि पैरीमीटर मीटर में है, तो दीज आर इन मीटर। ओके, तो हमने साइड्स निकाल लिए। अब इसको मान सकते हैं, लेट a इक्वल्स टू 25 मीटर, b इक्वल्स टू 60 मीटर एंड c इक्वल्स टू 65 मीटर। यहाँ से देन s हो गया आपका a प्लस b प्लस c बाई 2 हो गया, तो 25 प्लस 60 प्लस 65 अपॉन 2 हो गया। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, 5 0 5 10 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 डिवाइड 2, दैट इज 75 हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूला से हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए, s की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 75 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू कितनी है 60, 75 माइनस सी की वैल्यू कितनी है आपका 65। यहाँ से हो गया 75 इंटू 75 माइनस 25, ये हो गया आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे, 75 माइनस 65 दैट इज़ 10। इसको कितना लिख सकते हैं 75 को, अगर हम फैक्टर से इसके लिखे तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 50 को कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 जा 50। 15 को कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 को कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 2। चलिए नंबर ऑफ 5 देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये बाहर निकल जाएगा। 3 कितने हैं 1 2, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। 2 कितने हैं 1 1 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा हो गया आपका 150, 155 जा 750, 750 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ द एरिया